नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विंग्स गाइडेड एजुकेशन में। मैं हूं प्रमोद और आज जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा 2026 के गणितीय परीक्षण भाग की तैयारी प्रारंभ करते हैं। तो अंकगणितीय परीक्षण में आपको अंकगणितीय परीक्षण अंकगणितीय परीक्षण में 20 प्रश्न होते हैं। 20 प्रश्न होते हैं जो कि कुल 25 अंकों के होते हैं। कुल 25 अंक। अब देखो, इसकी तैयारी हम 20 प्रश्नों की तैयारी करनी है हमने, लेकिन 20 प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और अध्याय के हम एक जिसको हम कहेंगे क्रमानुसार तैयारी करेंगे। विषय प्रत्येक बिंदुओं पर क्रमिक रूप से हम तैयारी करेंगे। तो पहला जो अध्याय है वो है हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, अध्याय 1 संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति वह पद्धति है जिसमें हम संख्याओं को पढ़ना, लिखना और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। संख्याओं को पढ़ना, लिखना, संख्याओं को पढ़ना, उनको लिखना और उनके गुणों का अध्ययन, यह संख्या पद्धति है। अब संख्या पद्धति मुख्यतः हमारे पास 3 प्रणालियों में सीखी जाती है। संख्याएं हम 3 विधियों में सीखते हैं। संख्याओं को पढ़ना और लिखना। संख्याओं को पढ़ना और लिखना, यह 3 प्रणालियों में पहली प्रणाली है भारतीय गणना प्रणाली, जिसको हम कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम। दूसरी प्रणाली है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंग्लिश में कहेंगे इसको इंटरनेशनल सिस्टम। और तीसरी होती है रोमन प्रणाली। रोमन सिस्टम। अब ये 3 प्रणालियां हैं। इन तीनों प्रणालियों में हम प्रत्येक प्रणाली का अलग अलग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जब हम कोई भी संख्या सीखते हैं, कोई भी संख्या पढ़ते हैं, तो उस संख्याओं को पढ़ने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है। पढ़ने या लिखने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वह संकेत चिन्ह गणित में हमारे पास जो संकेत चिन्ह होते हैं वो कुल हमारे पास 10 संकेत चिन्ह, जिससे हम कोई भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या का निर्माण। तो जो संकेत चिन्ह है हमारे पास वो ये है: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन संकेत चिन्हों से, इन अंकों से, जिन्हें हम अंक कहते हैं, ये 10 अंक है हमारे पास, जिनसे हम किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं।
छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास भारतीय गणना प्रणाली। अब भारतीय गणना प्रणाली में भारतीय गणना प्रणाली हिंदू अरेबिक सिस्टम। किसी भी संख्या को भारतीय गणना प्रणाली में किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से पढ़ा जाता है, उसका एक नियम होता है। माना जो भारतीय गणना प्रणाली है उसको हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, और इससे भी आगे होती हैं संख्याएं जिनको मैं यहाँ पर अभी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये होती है हमारी भारतीय गणना प्रणाली में। हम अपनी संख्याओं को इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन लिखने का तरीका क्या है ये तो अभी सिर्फ ये बताया है कि किस तरह क्या संख्याओं को किस तरह से स्थान दिया जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब हम कोई एक संख्या लेते हैं। माना उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए कोई एक संख्या ले लो। ठीक है, ये संख्या ली हमने 4297। अब इस 4297 को किस तरह से पढ़ेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक इन संख्याओं को एक स्थान के क्रम में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से दाईं तरफ से लिखा जाता है। ठीक है, तो दाईं तरफ से लिखेंगे हम इसको इकाई, दहाई, क्योंकि 4 अंक हैं तो हम ये 4 अंकों तक ही देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, इकाई, दहाई, इकाई में रखा आपने 7, ये वाली संख्या, दहाई में 9, ये वाला अंक, सैकड़े में 2 और हजार में 4। तो ये हमारा भारतीय प्रणाली है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे और इसको लिखेंगे कैसे। पहले तो हम इसको पढ़ना सीखेंगे कि इसको पढ़ते कैसे। ठीक है, लिखते तो हम दाईं तरफ से है, लेकिन पढ़ने को हम जब पढ़ते हैं तो किस तरफ से पढ़ते हैं, बाईं तरफ से। ठीक है, अब बाईं तरफ से कैसे, 4,000, 4 का स्थान क्या है, 4,000, 2 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 200, 9 दहाई, 9 दहाई मतलब 90, 9 दहाई 90, लेकिन ये क्या है, दहाई और इकाई को हम एक साथ पढ़ते हैं। 9 और 7, 9 और 7 क्या हुआ, 97, 97। तो अगर हम इसको अब इस संख्या को पढ़ेंगे हम 4,297। इस संख्या को पढ़ने का तरीका भी वही है और लिखने का तरीका भी वही है। हमने पढ़ा है इसको 4,297 और लिख भी दिया 4,297। तो पढ़ने और लिखने का तरीका ये भारतीय गणना प्रणाली है। अभी तो हमने सिर्फ 4 अंकीय संख्याएं देखी। चलो हम इससे पहला उदाहरण तो ये है 4 अंकीय संख्याओं का। अब हम ले लेते हैं 6 अंकीय संख्याएं। तो कोई सी भी 6 अंकीय संख्या होगी, ठीक है, 6 अंक है। अब इन 6 अंकों को किस तरह से पढ़ा जाएगा, फिर वही तरीका अपनाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, तो इकाई में है 5, दहाई में है 8, सैकड़े में है 9, हजार में है 3, 10,000 में है 0 और लाख में है 7। अब इसको पढ़ने का तरीका और इसको लिखने का तरीका, तो आप देखोगे तरीके बहुत आसान होते हैं, पढ़ना लिखना बहुत आसान होता है। तो फिर इसको उसी तरह से पढ़ेंगे। देखो, दाई तरफ से तो हमने लिखना शुरू करा और बाई तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो 7 क्या है? 7 लाख। अब 10,000, 10,000 के स्थान पर है 0, तो ये 10,000 हमने छोड़ दिया, क्योंकि 0 है तो 0 का 10,000 को कोई संख्या नहीं, तो 0 को 0 माना, 0 10,000। अब क्योंकि क्या होता है, ये 3,000। अब दोस्तों इस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो 10,000 और 1000 है, इनका एक युग्म बनता है, ग्रुप बनता है इनका एक। जिस तरह से इकाई दहाई का एक युग्म बनता है, ग्रुप बनता है, उसी तरह से 1000 और 10,000 का एक ग्रुप बनता है। ठीक है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको पूरे को एक साथ पढ़ेंगे, 0 और 3,000। तो यहाँ पे हम 10,000 ना लिखते हुए 0 को हम लिखेंगे सिर्फ 3,000। क्या लिखेंगे? 3,000। 0 और 3 को मिला के क्या बना? 3,000। फिर सैकड़े को तो वैसे ही होगा, 9, 100 और 8 और 5 85। तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे? अब बताइए सबके सब। 7 लाख 3,000 985। तो इतना आया समझ में? अभी हमने सिर्फ 4 अंक और कितने अंक? 6 अंक। 7 अंक, एक अंक और बढ़ा देते हैं, 7 अंकों तक देते हैं कि 7 अंकों तक क्या लिखा जाएगा। अब एक 7 अंकीय संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 7 अंकीय संख्या, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? तो इसका लिखने का तरीका भी वही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हो गए 7 अंकीय। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें इकाई में है 6, दहाई में है 7, सैकड़े में है 8, हजार में है 9, 10,000 में है 5, लाख में है 3 और 10 लाख में है 2। अब देखिए, अब हम अगर युग्म बनाकर लिखें इसको तो वो ज्यादा आसान होगा। इसका एक युग्म, इसका एक युग्म। अब ये युग्म बन गए, क्या बन गए? ये एक ग्रुप बना, ये एक ग्रुप बना और ये एक ग्रुप बना। वैसे 4 ग्रुप बने। तो अगर इसको हम पढ़ते हैं तो 2 10 लाख और 3 लाख, 2 10 लाख और 3 लाख। तो 2 10 लाख और 3 लाख मतलब 2 और 3 का एक ग्रुप बना, एक जोड़ा बना। तो इसको 2 और 3 को क्या पढ़ेंगे? 23 लाख। तो ये लाख वाले बॉक्स में, ये लाख वाला डिब्बा में। ऐसे ही 10,000 और 1000, 5 और 9 59,000। ये 1000 वाला बॉक्स हो गया। और 8 तो 100 ही आएगा, 800। और फिर ये इकाई दहाई का एक युग्म बना, 76। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? वही है, 23 लाख 59,000
कितनी हो गई? 59,876। ठीक है, 23,59,876। अब इसको अगर तुम इसमें कुछ प्रणाली भी होती है जो हम अंकों को, इन संख्याओं को किस तरह से लिखते हैं, इसको समझने के लिए हम इसमें अल्प विराम भी लगाते हैं, कॉमा। ठीक है, इन संख्याओं पे कॉमा लगाते हैं। तो देखो, मैंने जब आपको कहा कि ये एक ग्रुप है, इसको एक जोड़ा बना लो, तो जब हम जोड़ा बनाएंगे इसका, तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा का एक जोड़ा। अब इस संख्या को लिख लेते, अब इसमें अल्प विराम किस तरह से लगाएंगे? 876 अंकों में लिखने का तरीका है देख। ठीक है, अंकों में इस तरह से नहीं लिखा जाएगा भारतीय गणना प्रणाली को। हम इसको अंकों में इसके साथ एक कॉमा भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि उसके अंकों का विभाजन पता चलेगा कि हमने ये भारतीय प्रणाली में लिखा है या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखा है। ठीक है, तो 876 एक हुआ, फिर उसके बाद दो का ग्रुप, 59,000 और 23,00,000। ठीक है, अब हमने भारतीय गणना प्रणाली में सीख लिया कि किस तरह से अंकों को, संख्याओं को लिखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अंकों का स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती किस तरह से लिखी जाती है। तो स्थानीय मान किस तरह से पता किया जाता है? स्थानीय मान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। किसी भी संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान से निश्चित किया जाता है कि उसका स्थानीय मान कौन सा है, वह कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, 29875 में उदाहरण 29875 मतलब 29,875। 29,875 में 8 का स्थानीय मान क्या है? तो 8 का स्थानीय मान किस तरह से निकालेंगे? वही संख्याओं को किस तरह से रखा जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इकाई में 5, दहाई में 7, सैकड़ा 8, हजार 9 और 10,000 2। ठीक है, 29,875 ये तो हमने पढ़ना सीख लिया, 29,875। अब इसमें 8 का स्थानीय मान तो किस तरह से निकालेंगे? 29875। अगर हम प्रत्येक अंक का निकालते हैं तो जैसे पहले अंक का पहला अंक 5 है, 5 इकाई के स्थान पर है, 7 दहाई के स्थान पर है। ठीक है, 8 सैकड़े के स्थान पर है, 9 हजार के स्थान पर है और 2 10,000 के स्थान पर है। तो इसमें हम पहली संख्या है, पहला अंक है 5, दूसरा अंक है 7, तीसरा अंक है 8, चौथा अंक है 9 और पांचवा अंक है 2। एक को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5 5 का 5, 10 को 7 के साथ गुणा करेंगे 70, 8 को 100 के साथ गुणा करेंगे 800, 9 को 1000 के साथ गुणा करेंगे 9,000 और 2 को 10,000 के साथ गुणा किया तो 20,000। तो इस प्रकार से 8 का स्थानीय मान आया, 8 का स्थानीय मान 800।
ठीक है, तो ये हमारा स्थानीय मान। हम स्थानीय मान इस प्रकार से निकालें। किसी भी संख्या का हो, अगर हमें 5 का स्थानीय मान बताना तो 5, 7 का स्थानीय मान बताना 70, 8 का स्थानीय मान बताना 800, 9 का स्थानीय मान बताना 9000 और 2 का स्थानीय मान बताना तो 20,000। ठीक है, तो ये तो है स्थानीय मान। इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद देखते हैं हम जातीय मान पर। जातीय मान क्या होता है? अब है जातीय मान। जातीय मान जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। कोई भी संख्या ले लो, इसमें यदि हम किसी भी अंक का जातीय मान बताते हैं तो वह अंक स्वयं उसका जातीय मान होता है। जैसे यदि हमने 29,785 में 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान है 7, मतलब जो संख्या है, जो संख्या ले ली हमने 7, इस संख्या का जातीय मान भी वही संख्या होगा। 7 का जातीय मान 7, ठीक है। जैसे 5 का जातीय मान 5, 8 का जातीय मान 8, तो इस तरह से हम जातीय मान निकालते हैं, फेस वैल्यू। इसके बाद देखेंगे हम पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती, प्रीडिसेसर। पूर्ववर्ती वह संख्या जो किसी भी दी हुई संख्या के पहले आती है। जैसे माना 15 है, तो 15 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या होगा? 15 माइनस 1, मतलब 1 घटाना हमने उसके साथ, तो यह आ जाएगा 14। 15 का पूर्ववर्ती 14। इसी तरह से उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती जिसको कहते हैं हम सक्सेसर। सक्सेसर उत्तरवर्ती, जैसे 15 का उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती 15 का उत्तरवर्ती 15 प्लस 1, 15 धन 1, 15 में 1 जोड़ के, 15 में 1 जोड़ के कितना है? 16। तो 15 का पूर्ववर्ती 14 और 15 का उत्तरवर्ती 16। हम जब संख्याओं का निर्माण करते हैं तो संख्याओं का निर्माण पहले हम एक अंक से शुरुआत करते हैं। जैसे हम 0 से शुरू करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 अगर हम 0 से 9 तक देखें तो ये अंक भी हैं और संख्याएं भी हैं। ठीक है, संख्याएं कैसे? ये इनका कुछ मान है, 0 का कुछ मान है, 0 का, 0 मतलब कुछ नहीं, वहां पे कुछ नहीं है। एक का एक मान है कि वहां पे एक वस्तु है या कोई जगह है, वो एक है। 2 का भी कुछ मान है। तो जिन चीजों का मान होगा वो हमारी संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अंकीय सबसे छोटी संख्या, एक अंकीय सबसे छोटी संख्या है 1। एक अंक में शून्य भी एक अंक है, लेकिन वो संख्या नहीं है। संख्या क्यों? क्योंकि उसका कोई मान नहीं है। जब कोई मान नहीं होता तो उसे हम संख्या के रूप में नहीं ले सकते। तो सबसे छोटी संख्या एक अंकीय है 1, और ऐसे ही एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या होगी 9। 1 से लेकर 9 तक एक अंकीय संख्या है। तो अब 9 के बाद, जैसे हम 9 के बाद अगली संख्या पढ़ते हैं तो 9 के बाद अगली संख्या होती है 10। 9 के बाद अगली संख्या है 10। अब क्योंकि 10 कितने अंक हो गए? 10 में 2 अंक हो गए। ठीक है, तो इसे हम
दो अंकीय संख्या कहेंगे। तो दो अंकीय ये 10 है, क्योंकि एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या के बाद दो अंकीय संख्या जो आ रही है वो 10 आ रही है, और 10 से छोटी कोई एक दो अंकीय संख्या नहीं हो सकती, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या दो अंकीय सबसे छोटी संख्या बराबर 10। ऐसे ही दो अंकीय सबसे बड़ी संख्या बराबर, अब दो अंकीय सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद हमें गिननी पड़ेगी 10 के बाद 11, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरह से गिनते गिनते हम एक ऐसी संख्या तक पहुंचते हैं जो कि जिसके तुरंत बाद क्या होगा, एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो कि दो अंकीय नहीं रहेगी, तीन अंकीय हो जाएगी। जैसे 9 के बाद 9 सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या थी, उसके तुरंत बाद कौन सी संख्या है, दो अंकीय संख्या 10, जो कि दो अंकीय संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। तो इसी तरह से अगर हम तीन अंकीय संख्या तक पहुंचेंगे जब दो अंकीय संख्या का अंतिम संख्या प्राप्त होगी हमको, तो जो अंतिम संख्या होगी सबसे बड़ी संख्या होगी 99। ठीक है। अब जिस प्रकार से दो अंकीय सबसे बड़ी संख्या 99 आई, उसी प्रकार अब तीन अंकीय सबसे छोटी संख्या 99 के बाद कौन सी संख्या आती है, वहां होगी 100। 99 के बाद जो 100 है वो तीन अंकीय संख्या होगी। तो तीन अंकीय सबसे छोटी संख्या बराबर 100। इसी प्रकार तीन अंकीय सबसे बड़ी संख्या बराबर 999। और देखो दोस्तों, ये सीरीज चलती जाएगी, ये सारणी इसी तरह से बढ़ती जाएगी। अब देखो इसमें कुछ समानताएं दिख रही है। एक अंकीय सबसे छोटी संख्या 1 है, तो जहां सबसे छोटी संख्याओं की बात आ रही है, एक अंकीय सबसे छोटी संख्या 1, ऐसे ही एक अंकीय दो अंकीय सबसे छोटी संख्या 1 और 0 10, ऐसी तीन अंकीय सबसे छोटी संख्या 1 0 0 100। और वही समानता बड़े अंकों वाली संख्याओं में मिल रही है। एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या 9, दो अंकीय सबसे बड़ी संख्या 99, तीन अंकीय सबसे बड़ी संख्या 999। और जब हम इसके बाद चलते जाएंगे तो चार अंकीय जो अगर हम इस तरह से लिखते हैं 1000, ये होगी सबसे छोटी, और चार अंकिया अगर हम 9999 लिखते हैं तो ये होगी सबसे बड़ी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे, और कितनी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी हो, कितने भी अंकों की, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय गणना प्रणाली सीखी, और अब हम इसके बाद सीखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली। तो आप देखते रहिए विंग्स गाइडेड एजुकेशन। इस गाइडेड एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का सहयोग और साथ चाहिए। आप देखते रहें, बार भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह चैनल पहुंच सके। धन्यवाद।